आरपीएल रुवाई प्रीमियर लीग्स का ये 9वां संस्करण है, सीजन 9, और तीसरे मैच की तरफ हम रुक कर रहे हैं। रुवाई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सलामी बल्लेबाज ऋतिक पहले मैच के हीरो, 40 रनों की शानदार पारी खेली थी 20 गेंदों का सामना करते हुए, और एमआर स्ट्राइकर्स को मैच जिताने में काफी बेहतरीन भूमिका उनकी रही थी। एमआर स्ट्राइकर्स ने यशवीर योद्धा को पास किया था पहले मैच में। ऋतिक के साथ मनोज आए हैं और पहला ओवर लेकर अक्षय ए। नवकार सनराइजर्स का यह पहला मैच है। नमन पी एंड भावेश ए इस टीम के ओनर है। एमआर स्ट्राइकर्स के ओनर है मनोज डी और ऋषभ डी। जिस तरह से पहले मैच में पारी खेली थी 40 रनों की ऋतिक ने, इस मैच में भी काफी सारी उम्मीदें होंगी उनसे। अच्छा फॉर्म दिखाया है उन्होंने, अच्छी शुरुआत की अपने अभियान की, लेकिन अब एक अलग प्रकार की चुनौती भी है सामने। पहली गेंद लेकर अक्षय ए। पहली गेंद दिशा इन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए वाइड के साथ शुरुआत। अंपायर स्वप्निल पाटिल का वाइड का इशारा। स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय अंपायर फारूक बर्डी। अक्षय एक बार फिर से राइट विकेट, और इस बार गेंद काफी ऊपर थी। नो बॉल का इशारा। हालांकि बल्लेबाज खेल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने जाने दिया। बीमर गेंद। प्रैक्टिस का थोड़ा सा अभाव जब होता है तो जरूर इस तरह से बीमर गेंदें देखने को मिलती है, वाइड गेंदें देखने को मिलती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अक्षय जल्द ही रिदम में वापस लौटेंगे। अगली गेंद है फ्री हिट, स्क्वायर स्टांस। छोटी गेंद, इस बार गेंद को निकाल दिया है खूबसूरती के साथ। मधुर संगीत और मधुर टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक था। काफी कमजोर गेंद थी, उसका फायदा उठाया। लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। और इस बार क्रीज के बाहर गेंद पिच हुई है। एक और नो बॉल, इससे पहले बीमर डाली थी, तो ये दूसरी नो बॉल है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। एक और फ्री हिट। ऋतिक तो बहुत ही भाग्यशाली बल्लेबाज है, पहले ओवर में 2 फ्री हिट मिले हैं। इस बार हालांकि ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन कुछ रन्स मिलेंगे। गेंद पीछे जा रही है। शॉर्ट थर्डमैन की खिलाड़ी गेंद पर आते हुए अच्छा स्टॉप, 1 रन मिलेगा। सिंगल के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ। एमआर स्ट्राइकर्स का 8 रन बिना किसी नुकसान के। इस मैच का टॉस जीता है नवकार सनराइजर्स ने और पहले फील्डिंग चुनी है। वैसे एमआर स्ट्राइकर्स के कैप्टन भी टॉस जीते तो वो पहले बैटिंग ही चुनते, तो उनको बल्लेबाजी तो मिल ही गई है। पहले मैच में उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी और 75 रन बनाए थे 8 ओवर्स में। हल्के हाथों से पुश किया है ऑन साइड में। हल्का सा मिस फील्ड 2-2 खिलाड़ियों द्वारा, और उसका फायदा अब उठाया जा रहा है। 2 रन पूरे। ओहो हो, भागम भाग मचे, भाग मिल्खा भाग। और 3 रन। जहां पर 1 रन बनना थोड़ा मुश्किल था, वहां पर 3 रन मिले हैं। फील्डिंग में थोड़ी सी लापरवाही, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है नवकार सनराइजर्स को। 3 रनों के चलते स्कोर 2 रन में प्रवेश करता हुआ एमआर स्ट्राइकर्स का 11 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद ओवर द विकेट, उल्टा शॉट। यहां पर कैच का मौका था, लेकिन फील्डर द्वारा गलती। गेंद जा रही है बैकफुट पॉइंट।
अच्छा खेलते हैं ऋतिक। पिछले मैच में भी उन्होंने कुछ स्विच हिट के चौके जड़े थे। इस बार हालांकि मौका जरूर बन रहा था, गेंद हवा में रही थी लेकिन बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी कैच नहीं कर पाए। फुल टॉस गेंद है, ओ नो बॉल का इशारा, अंपायर का हाथ बाहर निकला है। गेंद जा रही है डीप मिड विकेट पर। 2 रन की कोशिश में बल्लेबाज और बहुत आसानी के साथ 2 रन पूरे। कुल मिलाकर 3 रन मिलेंगे। तीसरी नो बॉल है इस ओवर की। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन, 18 रन। दमदार शुरुआत एमआर स्ट्राइकर्स के लिए। जिस तरह से शुरुआत की उसको देखते हुए एक बड़ा स्कोर शायद खड़ा कर सकते हैं। अब की बार स्विंग किया ऑन साइड पे के ऊपर से। बहुत ही धुआंधार और विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करते हुए ऋतिक फुल टॉस स्विच हिट गैप में निकाल दिया है। 4 रन आउट। लेकर केतन, यस केतन भाई। ऋतिक के पिताजी केतन भाई अब गेंदबाजी के लिए आते हुए ये बैटल देखने लायक रहेगा। लेकिन फिलहाल नॉन स्ट्राइकर से इन पर है ऋतिक, स्ट्राइक पर है मनोज। खूबसूरत गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, वहां पर थोड़ा सा क्रॉस लाइन जाने का प्रयास। और केतन भाई एक मंजे हुए खिलाड़ी है, आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पिछले सीजन में भी बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा था। इस बार निकल के मारा है डाउन द ग्राउंड, लेकिन लॉन्ग ऑन मौजूद है। पहले बाउंस पर अच्छा क्षेत्र रक्षण, अच्छी गेंद पर अच्छा शॉट और उतनी ही शानदार फील्डिंग भी। गुड क्रिकेट ऑल अराउंड। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ाते हुए मनोज। अब ये बैटल देखिए, बाप के सामने बेटा, बेटे के सामने बाप। बने रहिएगा आप हमारे साथ, यही असली मजा है रुवाई प्रीमियर लीग का। लेकिन ऋतिक फॉर्म में है और आते ही उन्होंने स्विंग किया, उनके पिताजी के विरुद्ध गैप ढूंढा है। 4 रन मिलेंगे। अच्छा स्ट्रोक था, प्लेसमेंट बहुत ही जबरदस्त देखने को मिला। मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ा है। इस बार स्वीप कर दिया है, अब की बार गैप नहीं ढूंढ पाए। बढ़िया फील्डिंग बाबर। 1 ही रन मिलेगा। जाकी डीप में फील्डिंग कर रहे थे, अब सर्कल के अंदर आ गए हैं। बढ़िया गेंद, यहां पर प्रश्न पूछा गया है हाउस दैट, लेकिन अंपायर की सहमति मिली नहीं है। बल्ला जो है वो पिच पर टकराया था शायद। ओवर अच्छा घटता हुआ। पहले ओवर में 28 रन आए थे, इस ओवर में अभी तक सिर्फ 6 रन खर्च किए पहली 5 गेंदों पर केतन भाई ने। यहां पर मौका निर्माण हुआ है, फील्डर गेंद के नीचे, ओ जबरदस्त कैच।
दिलीप भाई ने कमाल कर दिया है, विदाउट प्रैक्टिस उन्होंने कमाल का कैच लपका है, खुद गिर गए लेकिन गेंद को गिरने नहीं दिया और विकेट गिरा दिया। केतन भाई के खाते में सफलता। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर है 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन आउट हुए हैं मनोज, जिन्होंने बनाए 4 रन और अब नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे ऋषभ। पहले ओवर में 28 रन आए, दूसरे ओवर में सिर्फ 6 रन। अपनी टीम की वापसी करा दी है केतन भाई ने और केतन भाई ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है इस टीम के। क्या नाम है? गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, प्रायुष आक्रमण पर आते हुए ऋतिक सबसे बड़ा कहीं खतरा है। खड़े करके दिशा दिखाई है, बैट का थोड़ा सा फेस वहां पर टर्न करते हुए 1 रन। अच्छा शॉट स्वीप किया है लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है, लॉन्ग लेग की जानिब 1 ही रन मिलेगा। इस सिंगल के साथ अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू करते हुए नए बैट्समैन ऋषभ। एमआर स्ट्राइकर्स के ओनर है ऋषभ बी और मनोज डी। और एक और गेंद, इससे पहले ओवर में भी काफी नो बॉल देखने को मिली थी। अब यहां पर प्रायुष ने भी गलती की है, दूसरा रन लेने के बारे में सोच रहे थे लेकिन मौका नहीं है। 1 ही रन पर संतुष्ट आखिरकार होना पड़ा है। 2 रन को मिलाकर मिलेंगे, स्कोर 2 रनों से आगे जाता हुआ एमआर स्ट्राइकर्स का 38 रनों पर पहुंच चुका है। अगली गेंद फ्री हिट, सामना करेंगे ऋषभ। फ्रंट पर आकर ऑन द राइज खेल दिया है, डाउन द ग्राउंड बॉलर के ऊपर से, लेकिन फील्डर मौजूद है, ज्यादा ताकतवर शॉट नहीं था, टाइमिंग जरूर अच्छी थी। 1 ही रन मिलेगा इस फ्री हिट गेंद पर। स्विच इट बहुत ज्यादा खेलने का प्रयास हो रहा है और अपने आप से ही खफा है वहां पर ऋतिक। हालांकि खेलते भी अच्छा है, वहां पर एक बार इनफील्ड को आप क्लियर कर देते हो तो बाउंड्री मिल जाती है क्योंकि पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं है बिहाइंड पॉइंट की तरफ। इस बार अच्छा ड्राइव, कवर ड्राइव किया है लेकिन फील्डर के पास 1 ही रन लेने का अवसर। थोड़ा सा खेल धीमा जरूर हुआ है पहले ओवर के बाद। पहले ओवर में 28 रन आए थे लेकिन दूसरा ओवर गजब का रहा केतन भाई का, जिन्होंने सिर्फ 6 रन खर्च किए, 1 सफलता प्राप्त की। इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी प्रायुष ने की है, बल्ले के अंदर लगी है, थोड़ी देर हवा में जरूर थी लेकिन फील्डर बहुत दूर है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। ओ मिसफील्ड, वहां पर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई दोबारा जब जाकर फील्ड करते 2 रन पूरे, 2 रनों से ही संतुष्ट है बल्लेबाज। तो इस तरह से एक और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर 42, 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद हवा में है, 2 खिलाड़ी प्रयासरत लेकिन थोड़ी सी आगे गिरी है। प्रायुष दौड़े थे, बाउंड्री लाइन के करीब फील्डिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ दौड़ते गए थे। जैकवीर भी आए थे वहां पर, जैकी, लेकिन थोड़ी आगे गिरी दोनों के बीच में और बाल बच के बल्लेबाज। 2 रन मिले हैं यहाँ पर। ऋतिक एक और अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए पहले मैच में 40 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार उनको दिया गया। इस बार फुल टॉस, लेफ्ट स्वीप का इस्तेमाल और फ्लैट 6, कैलकुलेटेड 6।
बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक पिताजी के सामने उन्होंने मोर्चा खोल दिया। इस बार अच्छी गेंद थी, स्ट्रोक को चेक करते हुए गैप में निकाल दिया है। फील्डर से रुकी नहीं है गेंद, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर, लॉन्ग ऑफ से फील्डर पहुंचे गेंद पर। दूसरा रन तो बहुत ही आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए पूरा करते हुए वहां पर ऋतिक मानो गार्डन में घूम रहे हो इस तरह से वो दूसरा रन लिया। पहले मैच में अर्धशतक बनाने से चूक गए थे, मौका था वो उनके पास, इस मैच में भी मौका रहेगा। उल्टा शॉट इतना भी आसानी से नहीं खेल सकते। एक ही रन, टीम का स्कोर 53 और 42 पर पहुंच चुके हैं। ऋतिक 42 पर है। पिछले मैच में 40, इस मैच में 42 नॉट आउट। अच्छा शॉट ये फ्रंट फुट पर आकर स्वीप किया है, लेकिन सीधे फील्डर के पास। अच्छी बैटिंग करते हुए ऋषभ भी स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 3 गेंदे के लिए 3 सिंगल्स उनके बैट से आए हैं और इसके साथ ही केतन भाई का स्पेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के पश्चात स्कोर है 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पर एमआर स्ट्राइकर्स। अगला मैच विहांश वॉरियर्स वर्सेस परमार 11। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद में 2 खिलाड़ी प्रयासरत और बढ़िया कैच वहां पर, बहुत अच्छा कैच। हालांकि कॉलिंग का अभाव था, गेंदबाज ने भी कोशिश की थी लेकिन बेहतरीन कैच लपका गया है और बैट्समैन आउट। टीम के ओनर है नमन भाई और उन्होंने कैच लपका है, कैप्टन भी है नवकार सनराइजर्स के। हार्ड हिटर परेश, फुल टॉस है और ये हार्ड हिट, ये जाएगी बाहर। 6 रन। पहला ओवर अच्छा करता परेश का, 8 रन दिए थे। इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ की, लेकिन परेश के सामने फुल टॉस, पूरा टोल वसूल किया उस फुल टॉस का। बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी, जड़ में रखी हुई गेंद, विकेट टू विकेट और अपने स्टंप्स को बचाया वहां पर परेश भाई ने। 1 रन लेते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस बार कमाल का शॉट, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर से। इशारे की प्रतीक्षा अभी भी की जा रही है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ ये स्विच हिट किया है और 4 रनों का इशारा। पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर। स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 65 रन, 65। अभी भी 5वां ओवर चल रहा है, एक विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर इस मैच में एमआर स्ट्राइकर्स।
पांचवा ओवर चल रहा है। क्लीन बॉल्ड, सटीक यॉर्कर, क्रैकिंग डिलीवरी, और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट अपनी टीम को दिलाते हुए प्रायुष। लेकिन एक बार फिर से अच्छी पारी खेलने के बाद पेविलियन की राह पर, पिछले मैच में 40 पर आउट हुए थे, इस बार भी अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे, अर्धशतक नहीं बना पाए। 46 रन बनाने के बाद पेविलियन में लौटते हुए ऋतिक, शानदार बैटिंग की ऋतिक ने, लेकिन क्या गेंद थी, चारों खाने चित कर दिया सटीक यॉर्कर पर ऋतिक जैसे सेट बैटर को। 65 पर गिरा है दूसरा विकेट, बल्कि तीसरा विकेट। 65 for 3। बढ़िया गेंद, और अंपायर की उंगली आसमान की ओर। एक और विकेट, लेग बिफोर विकेट। जीत की प्रायुष ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, हालांकि कुछ बड़े हिट्स भी आए, एक छक्का एक चौका भी लगा, इस ओवर में 11 रन आए, लेकिन 3 खिलाड़ियों का काम तमाम कर दिया। गेंदबाजी, 5 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है 65 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 65 for 4 एमआर स्ट्राइकर्स। एमआर स्ट्राइकर्स और नवकार सनराइजर्स के बीच में ये तीसरा मैच चल रहा है। इसके बाद चौथा मुकाबला देखना मत भूलिएगा, परमार 11 अमित कुमार जी प्रवीण चंद्र जी बनाम विहांश वॉरियर्स आशीष यस एंड अमित वी फेम टीम। नए बल्लेबाज साहिल नॉन स्ट्राइकर से, इन पर अब परेश भाई के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, सिक्सर से उन्होंने अपना खाता खोला है। नया ओवर लेकर जैकी, और पिच गेंद कर बैठे, गेंद हवा में नहीं पहुंच पाए फील्डर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, थोड़ी आगे गिरी गेंद, और अभी भी ढूंढ रहे हैं, ढूंढो रे साजना। 2 रन पूरे। परेश भाई अब अपना स्वाभाविक खेल खेलना पसंद करते हैं, भले ही पिछले ओवर में 3 विकेटें गिरी है, लेकिन यदि गेंद उनके पाले में रहेगी तो फिर जरूर आक्रमण करेंगे। बहुत ही आक्रामक बैटर है। ओ बढ़िया यॉर्कर, चूक गए थे खेलने से। अच्छी बात यह रही बल्लेबाज के लिए कि स्टंप्स की तरफ नहीं थी, नहीं तो फिर बोल्ड हो सकते थे, थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर थी, लेकिन बहुत ही शानदार यॉर्कर। जैकी काफी बेहतरीन खिलाड़ी है। छठा ओवर चल रहा है, स्कोर 67, लेकिन दाहिने से राउंड द विकेट। एक और बढ़िया यॉर्कर। अपील हो रही है, लेकिन उत्साह ज्यादा है, आत्मविश्वास नहीं है उसमें, क्योंकि गेंद बल्ले के करीब से जरूर गुजरी थी, लेकिन कोई मुलाकात गेंद और बल्ले के बीच में नहीं हुई थी। लेकिन अच्छे यॉर्कर्स डाल रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर के यॉर्कर्स, और लगातार यॉर्कर्स डालना कभी भी आसान नहीं होता है, चाहे कितना भी अच्छा गेंदबाज क्यों ना हो, मुश्किल काम रहता है। फिर से इस बार किनारा लगा है, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है, रन मिलेगा एक। परेश भाई को बांध कर रखा इस ओवर में जैकी ने। स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ 68।
छठे ओवर में 2 गेंदें शेष। इस बार बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, गैप ढूंढा ऑन साइड में, फील्डर्स के बीच में से 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक। बेहतरीन स्ट्रोक था मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान, गैप ढूंढते हुए चौका बटोरा। स्कोर 72। इस बार क्लीन बोल्ड। बच के रहना होगा यहां पर बल्लेबाज परेश से, गेंदबाजों को संयम गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद इस बार लेन पर, पहली गेंद कमजोर थी, फुल टॉस, उस पर छक्का जड़ा। 2 छक्के जड़ चुके हैं 16 पर बैटिंग करते हुए परेश। टीम का स्कोर है 78। ओवर नंबर 7 का खेल चल रहा है। इस टूर्नामेंट के वाटर स्पॉन्सर है श्रीमती फुली बेन अनुराज पिंडवाड़ा, उनको हम थैंक्स करेंगे। अगली गेंद अराउंड द विकेट, फुलर लेन, तो यहां पर बल्ले के करीब से गेंद विकेट कीपर के पास। हल्की सी अपील गेंदबाज द्वारा। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है संयम, बायत के गेंदबाज है, राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए। अब पहली गेंद कमजोर रही थी लेकिन उसके बाद 2 बेहतरीन गेंदें की है उन्होंने। स्कोर का हुआ है 78 पर। इस बार शॉर्ट आर्म पुल, लेकिन इस टाइम हिट। 2 रन लेने का प्रयास, जोखिम भरा जरूर हो सकता था लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तारीफ करनी होगी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की। 2 रनों से स्कोर 80 रन, 80 रन ऑन द बोर्ड। पहले 2 मैचेस में इतना बड़ा टोटल नहीं देखने को मिला था। इस बार बिल्कुल सामने, मिड ऑन को बीट करेंगे और मिलेंगे यहाँ पर 4 रन। दर्शनीय स्ट्रोक। डीजे पावर प्ले का फायदा उठाते हुए परेश
और एक और बेहतरीन स्ट्रोक इस बार घूम के मारा है और बिल्कुल गैप में लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अट्ठासी रन 7 ओवर्स में, अभी भी 6 गेंदें पारी में शेष। बैटिंग पावर प्ले का अच्छा खासा लाभ उठाया परेश भाई ने, 16 रन बटोरे उस ओवर में। एक छक्का जड़ा और 2 चौके। 26 पर बैटिंग करते हुए परेश भाई। पारी खेलते हुए अच्छा फिनिशिंग टच देते हुए अपने पारी को बल्लेबाज परेश। स्ट्राइकर एंड पर अब कैलाश रहेंगे जो कि नंबर 7 पर आए हैं खेलने के लिए। 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं और 88 रन स्कोर बोर्ड पर अभी तक टांग चुके हैं बल्लेबाज। जबरदस्त बल्लेबाजी प्रदर्शन, पहले ऋतिक छाए हुए थे, अब परेश भाई छाए हुए हैं। आखिरी ओवर लेकर जाकी और नो बॉल से शुरुआत, बीमर से शुरुआत, बाहरी किनारा और गेंद जा रही है काफी फाइन थर्ड की दिशा में। 4 रन, 100 रन हो सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा टोटल 93। अगली गेंद फ्री हिट और 100 से ऊपर जब स्कोर जाएगा तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा चेस करना। हालांकि नौका सनराइजर्स के पास भी अच्छे बल्लेबाज है, उम्मीद तो की जा सकती है अच्छे मैच की। इस बार बॉटम एंड का इस्तेमाल किया, उड़ाया गेंद को लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास से बाहर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, लगातार दूसरा चौका। रन संख्या 97, 4 गेंदें अभी भी शेष। अगली गेंद राउंड द विकेट। इस बार पैरों पर निशाना, अपील हुई लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। थोड़ा एंगल कहीं ना कहीं शायद बाहर लेकर जा रहा था गेंद को। 1 रन, स्कोर आगे बढ़ा 198। पहली टीम बनेगी यदि 100 रन पूरे करते हैं तो इस टूर्नामेंट में एमआर स्ट्राइकर्स। पहले मैच में 75 रन बनाए थे, उनको डिफेंड किया था उनके गेंदबाजों ने। इस मैच में और ज्यादा बैकअप रहेगा, गेंदबाजों के पास बॉलिंग अटैक भी काफी अच्छा है। और तगड़ा प्रहार है ये, गगनभेदी स्ट्रोक, 6 रन। और इसके साथ ही 100 रन पूरे होते हुए एमआर स्ट्राइकर्स के कुल रन संख्या 104। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को। फायर लेकिन नो बॉल थी, उस पर चौका आया, उसके बाद एक और चौका फ्री हिट गेंद पर, फिर 1 रन और अब छक्का। पहाड़ नुमा स्कोर खड़ा कर दिया है एमआर स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों ने। 104 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। चलिए खेल को स्पीड अप करें प्लीज, वक्त की नजाकत को समझे, वक्त बर्बाद ना करे। लेकिन क्या स्ट्रोक खेला परेश भाई ने, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से मिड विकेट लॉन्ग ऑन के दरमियान से सीधे मैदान के बाहर। ताकतवर शॉट खेलते हैं, जब भी मारते हैं तो बहुत जोर से मारते हैं।
चलिए, तो गेंद बदली गई है। गेंदबाज को भी अब अपना अंदाज थोड़ा सा बदलना होगा क्योंकि काफी महंगे साबित हुए इस ओवर में जाकी ने पहले ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में अच्छी खबर ली जा रही है उनकी। खासतौर पर परेश बहुत ही खतरनाक है और कैलाश ने भी 2 फर्स्ट क्लास शॉट्स के लिए, खासतौर पर सामने जो चौका जाता बहुत अच्छा था। एक किनारा लेकर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी नो बॉल पर, लेकिन 2 चौके वो भी जड़ चुके हैं। अगली गेंद से राउंड द विकेट, फिर से उड़ाया, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक। कोई खिलाड़ी के नीचे नहीं है मिड विकेट रीजन में, सर्कल में, वहां पर फील्डर ही नहीं है। कैप्टन आते हुए गेंद पर नमन, तब तक 2 रन पूरे। स्कोर आगे जाता हुआ 106 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदें शेष है। आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। दो गेंदें बची है, 2 गेंदें। चौंतीस पर बैटिंग करते हुए परेश। इस बार हवा में है, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे। केतन भाई गलती कर बैठे, कैच करने की जरूरत थी, कैच नहीं कर पाए। रनआउट का भी मौका है। थ्रो थोड़ा सा धीमा पहुंचता हुआ, 2 रन पूरे। 1 शॉट का हालांकि इशारा अंपायर करते हुए, 1 शॉट का इशारा तो 1 ही रन मिलेगा। रन संख्या 107। अभी भी स्ट्राइक परेश भाई के पास। आखिरी गेंद का सामना करेंगे। बेहतरीन पारी के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया ऋतिक ने, 46 रन बनाकर आउट हुए थे ऋतिक, उसका अच्छा फायदा उठाया है परेश ने। परेश नंबर 4 पर आए थे और 35 रनों की एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा पारी की उन्होंने खेली अभी तक। आखिरी गेंद जाकी, इस बार शफल करते हुए खेलने का प्रयास, बीट हुए, अंतिम गेंद पर रन मिलना मुश्किल है। तो इस तरह से पारी का खात्मा होता हुआ कुल रन संख्या 107 और 108 रनों की चुनौती 8 ओवर्स में यह मैच जीतने के लिए नवकार सनराइजर्स के सामने। 108 इज द टारगेट। चलिए, टॉस के लिए आना है परमार 11 के कैप्टन और विहांश वॉरियर्स के कैप्टन। रुचित भाई और अपिल भाई, आपको टॉस किया जाएगा। टॉस का बॉस के स्पॉन्सर है शाह प्रवीण कुमार जी, बाबूलाल जी पिंडवा। शाह प्रवीण कुमार जी, बाबूलाल जी पिंडवाड़ा टॉस का बॉस के स्पॉन्सर। टॉस किया जा रहा है परमार 11 और नवकार सनराइज विहांश वॉरियर्स के बीच में। राहुल भाई, कॉइन टॉच के लिए राहुल भाई। अरे अबार करने गुजाम भी एक आध टॉस तो दो दो। देखिए, टॉस का कॉइन सिल्वर कॉइन है। एक तरफ है टॉस का बॉस और दूसरी तरफ है रुवाई प्रीमियर लीग। आरपीएल कॉल दिया गया है विहांश के कैप्टन द्वारा। उन्होंने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय, विहांश वॉरियर्स ने टॉस जीता अगले मैच का और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। यानी कि परमार 11 टीम पहले बैटिंग करेगी। परमार 11 ने पहला मैच हारा है, इसलिए इस मैच में उनको अच्छा खेलना होगा। महत्वपूर्ण मैच रहेगा उनके दृष्टिकोण से। में जो
ऋतिक लेने को आदेश मिली क्या चाहिए बेटा? वो बॉल निकालने का एने पहला चाहिए क्या तुम्हारे को? नहीं ये निकाल एने पहला तो जो राजीव भी निकाल भेजो जो अपने अक्षय यश ने साढ़े 400 वाले ऑस्ट्रेलिया की लाई है वॉर्नर गेड़े दी रुपया और सेट नहीं है फालतू है मत कोई आदिम लेकिन अरे मुंह को बंद होगा अक्षय रुपया आ रहे नहीं साइड नहीं अब करने के मंगा बोला चलिए बल्लेबाजों को तुरंत मैदान में उतारना है। नवकार सनराइजर्स प्लीज कोऑपरेट करे, समय बहुत महत्वपूर्ण है और समय के मामले में सहयोग करे। 108 रन बनाने हैं। डगआउट में जाने के बाद काफी चर्चा हुई है लगता है वहां पर, क्योंकि गेंदबाजों ने रन्स काफी खर्च किए हैं। तो अब बल्लेबाजी में कौन आएगा इस पर चर्चा की गई और आखिरकार दो सलामी बल्लेबाज तालियों के गूंज के साथ मैदान में प्रवेश करते हुए नवकार सनराइजर्स की ओर से जाकी आए हैं और उनके साथ प्रायुष। प्रायुष ने जो विकेट लिया था वो सबसे कीमती विकेट था ऋतिक का। जिस तरह से सटीक यॉर्कर पर उनको बोल्ड किया था वो सबसे बेहतरीन गेंद मुझे लगता है अभी तक के खेल की। लेकिन अब बल्ले से भी जौहर दिखाने होंगे क्योंकि 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं। 8 ओवर में 108, 13 से भी अधिक का आस्किंग रेट है। 13.50 रन प्रति ओवर। पहली गेंद और पहली गेंद आक्रमण, फील्डर मौजूद है, एक हाथ से कैच लपकने की कोशिश, कैच ड्रॉप और अंपायर का इशारा, 4 रन। पहली गेंद पर अपने इरादे स्पष्ट करते हुए वहां पर जाकी। धुआंधार बैटिंग की आवश्यकता है, धुआंधार शुरुआत की जरूरत है। फ्लाइंग स्टार्ट मिलेगा तो जरूर गेंदबाजी पर दबाव आप डाल सकते हो और यह करना जरूरी है। गेंदबाजी कर रहे राजा भाई। फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड समझकर छोड़ दिया था लेकिन लाइन के अंदर ही। हर ओवर में 2 कम से कम बड़े स्ट्रोक खेलने की जरूरत और ये बड़ा स्ट्रोक पुल कर दिया है बिल्कुल गैप में। एक और चौका निकलता हुआ जाकी के बैट से। इस बार एन वक्त पर बल्ला नीचे लाते हुए हाई बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर रीजन में। अच्छी फील्डिंग वहां पर ऋतिक की, 1 रन लेने का मौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। अच्छी शुरुआत की है जाकी ने, इसको जारी भी रखना होगा। मोमेंटम मिला है उनको पहली गेंद से, तो अब उनका उत्तरदायित्व बनता है कि एक लंबी पारी खेले अपनी टीम के लिए। अगली गेंद का सामना करेंगे प्रायुष। कमाल का शॉट ओवर द टॉप, गेंद जा रही है बिल्कुल सामने, स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्लासिक चौका प्रायुष के बल्ले से, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला उन्होंने। मिड ऑफ मिड ऑन दोनों सर्कल के अंदर है, पावर प्ले चल रहा है, उसका फायदा उठाते हुए बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला हुआ स्ट्रोक, चौके से खाता खोला है प्रायुष ने। रन संख्या 13। एक और अच्छा शॉट, फिर से बढ़िया टाइमिंग, एक और बाउंड्री। मानो पिछले शॉट का रिप्ले हो। ताकत ज्यादा झोंकते नहीं है लेकिन यहां पर टाइमिंग पर रिलाय करते हुए दर्शनीय चौके।
बैक टू बैक चौके निकलते हुए 2 चौके निकले पहले जाकी के बैट से और 2 चौके निकले प्रायुष के बल्ले से। पहले ओवर में 4 चौके ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए दोनों भी सलामी बल्लेबाज नवकार सनराइजर्स की ओर से। पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 17 बिना किसी नुकसान के। बहुत ही आकर्षक शुरुआत है और प्रायुष प्रभावित करते हुए गेंदबाजी भी जब की थी उन्होंने, वो जो यॉर्कर लेंथ गेंद डाली थी उन्होंने, वो कमाल की गेंद थी और बल्लेबाजी में भी अपना क्लास दिखाते हुए भले स्कोर बड़ा बनाया गया है, मजबूत बनाया गया है, लेकिन उसको बचाने के लिए गेंदबाजों को पसीना बहाना पड़ेगा। नेवर लेकर गेंदबाज और नो बॉल से शुरुआत इस ओवर की, क्रीज के बाहर शायद पिच हुई थी। साहिल आक्रमण पर इस समय, फ्री हिट खेलने का मौका जाकी के पास, फ्री पर आएगा बड़ा हिट। ओहो, स्वीप करना चाहते थे, बोल्ड हो गए। बल्ले पर लेना जरूरी था, हालांकि इरादे तो नेक थे लेकिन सफलता मिली नहीं बैट्समैन को, क्योंकि उन्होंने देख लिया था गैप था वहां पर स्क्वायर लेग के पीछे, फाइन लेग और स्क्वायर लेग का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, दोनों के बीच में से वो स्वीप करते हुए खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए और बोल्ड हो गए। गेंद पर एडवांटेज रहता है बैट्समैन के पास, क्योंकि फिर गेंद पर आप रन आउट हो सकते हो, कैच एलबीडब्ल्यू बोल्ड के रूप में आउट नहीं हो सकते हो। अगली गेंद इस बार आड़े बैट से सामने अलोंग द ग्राउंड खेला है, लॉन्ग ऑन की जानिब, एक रन मिलेगा आपकी बार। गेंदबाजों पर भी थोड़ा बहुत दबाव रहेगा क्योंकि पहले ओवर में 17 रन आए और ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो और कुछ देर तक क्रीज पर टिक गए तो फिर मैच को अपनी टीम के पक्ष में झुका सकते हैं। अच्छी लेंथ पर गेंद, बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था, पॉइंट के पीछे से शायद, लेकिन बीट हुए। अच्छी वापसी करते हुए साहिल, पहली गेंद नो बॉल डाली थी लेकिन उसके बाद बढ़िया आक्रमण दिखाते हुए और इस बार गेंद हवा में है, यहां पर मौका बन सकता है। खिलाड़ी गेंद के नीचे, राजा भाई अच्छा एफर्ट था, बहुत दूर से आए लेकिन गेंद आखिरकार हाथों से छिटकती हुई, जीवन दान मिलता हुआ प्रायुष को, और ये कितना महंगा पड़ेगा एमआर स्ट्राइकर्स के लिए, ये देखने वाली बात है। स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ 20 विदाउट लॉस, 20 रन बिना किसी नुकसान के। 108 रनों का पीछा करती हुई इस मैच में नवकार सनराइजर्स टीम। ये चली तारामंडल में, ये चली मैदान के बाहर, शानदार छक्का जैकी। जैकी है तो मुमकिन है, विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करना जानते हैं जैकी, मैच की सिचुएशन को समझते हुए बल्लेबाजी करते हैं। स्कोर उछलता हुआ 26 रन, टाइमिंग उनकी देखते ही बन रही है, दोनों बल्लेबाज अच्छे टच में हैं। साहिल एक बार फिर से, इस बार यॉर्कर का प्रयास था लेकिन दिशा पर कंट्रोल दिखा नहीं पाए हैं, लेग स्टंप के बाहर यह वाइड गेंद। जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी शुरुआत दिलाई है सलामी बल्लेबाजों ने। स्कोर 27 रन, यहां से और 81 रनों की जरूरत है। यह बेहतर लाइन है ऑफ स्टंप के बाहर, फुलर लेन बीट किया बैट्समैन को और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या 27 बिना किसी नुकसान के। 36 गेंदों में अब 81 रन चाहिए। 36 balls remain and another 81 runs required to win. जो आवश्यक रन रेट था बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है। 13.50 रन प्रति ओवर। बचे हुए 6 ओवर्स में 81 रन। ओवर की शुरुआत होती हुई फुलर लेंथ, अच्छी गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, सामने किनारा लगा है बैट का, 1 रन यहां पर चुराते हुए बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ऋषभ गेंदबाजी करते हुए अब। आज का ये तीसरा मैच है एमआर स्ट्राइकर्स और
नवकार सनराइजर्स के बीच में हाई स्कोरिंग मैच है। बल्लेबाजी दमदार रही एमआर स्ट्राइकर्स की ओर से। 46 रनों का अच्छा योगदान दिया ऋतिक ने और परेश भाई ने 35 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके चलते 107 रन बनाए 8 ओवर्स में। और जवाब तीखा दिया जा रहा है। एक और अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग भी फॉलो थ्रू में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बाई तरफ जाते हुए ऋषभ। हालांकि यहाँ पर हम देखें तो एमआर स्ट्राइकर्स के पास थोड़े ज्यादा मौके नजर आते हैं। 1-2 ओवर उनके किफायती निकल गए तो फिर बहुत ज्यादा दबाव बन जाएगा बल्लेबाजों पर। बल्लेबाजों ने शुरुआत तो अच्छी की है। फिर से बढ़िया गेंद बिल्कुल जड़ में, ब्लॉक होल में किसी तरह से खेला उसको। 1 रन लिया है। ओवर थ्रो के जरिए एक और रन मिलेगा तो कुल मिलाकर 2 रन जैकी के खाते में। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तीस रन। छोड़ दिया था गेंद को। खेल को धीमा करते हुए गेंदबाज। पहले 2 ओवर्स में गेंदबाज महंगे साबित हुए थे, लेकिन ऋषभ की गेंदबाजी बढ़िया। इस बार ऑन ड्राइव करते हुए वहां पर ज्यादा रन्स मिलने की संभावना नहीं है क्योंकि फिर मौजूद है लॉन्ग ऑन पर 1 ही रन। तो इस तरह से ये ओवर समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ। 4 रन मात्र खर्च किया अभी तक। और अंतिम गेंद। सामने तो बहुत अच्छा खेलते हैं ये बल्लेबाज प्रायुष, लेकिन अब सामने फील्डर भी मौजूद है। पावर प्ले के दौरान वहां पर खिलाड़ी नहीं था बाउंड्री पर, उसका फायदा मिला था। इस बार मिला है केवल 1 रन और इसके साथ ही 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर हुआ है 32 रन बिना किसी नुकसान के। 108 रनों की चुनौती है। 8 ओवर का ये मैच है, 8 ओवर का। 5 ओवर का खेल बचा हुआ है। 76 रन चाहिए। पहले ओवर में 17 रन आए, दूसरे ओवर में 10 रन और तीसरे ओवर में 5 रन। यानी कि जो रफ्तार है वो कम होती जा रही है, बल्कि उसको बढ़ाने की जरूरत है। विकेटें तो सभी सुरक्षित है, 10 के 10 विकेट्स बचे हुए हैं, लेकिन 5 ओवर में 76 रन चाहिए। 76 more required to win from remaining 5 overs. Sahil has started the new over, and Prayush has taken a single of very first ball of it. Fraction shot outside leg, that's wide. Score moves up to 34. It's a daunting target actually to chase down 108 runs in 8 overs. Never easy, but they are trying very hard. This time he finds the gap on the onside, but good fielding in the end, and they threw for the second. It looked like that it was going in the gap and it was going for a 4, but there was fielder station at long on. Goes for a big one, this time away from the fielder, and it's gone for 4 behind square on the onside. That's a lovely shot. Excellent stroke by Jackie, and that 4 takes total to 40 runs without loss. It is a good start. 40 runs partnership, which is unbroken, and this is over number 4 is in progress. Another 68 runs required to win. You're watching Ruwai Premier League Season 9. A very fine season. Loose delivery, but doesn't get a hold of it. Full toss and ball is traveling down to deep mid wicket. He will get only single for that. Score now 41.
MR Strikers, they need a victory here. Sahil is the bowler. Prayush on strike now. Hits it high in the air, on the rise, no one down there underneath the ball, and before fielder can get there from long off, he gets a single. I think they need 2 to 3 big shots in every over to chase down this stiff target. 42 without loss. That's worked away nicely. Once again in the gap, another boundary for Jackie. Jackie is looking very, very dangerous. चौके के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर के पश्चात स्कोर है 46 रन, 46 विदाउट लॉस, यानी कि अभी भी 62 रन चाहिए 4 ओवर में 62। आवश्यक रन रेट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 15.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं, लेकिन 10 की 10 विकेट जब आपके सुरक्षित हो तो आपके पास मौका तो रहता है कि बल्लेबाज खुलकर बैटिंग कर सकते हैं, विकेटों की अब परवाह नहीं की जाएगी। तो थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती हुई यहां पर MR स्ट्राइकर्स के कैप्टन की भी। अच्छी मजबूत नींव रखते हुए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज जाकी और प्रायुष। जाकी ने कुल मिलाकर 4 चौके लगाए हैं और 1 सिक्सर। 30 पर बैटिंग करते हुए प्रायुष के बल्ले से 2 चौके निकले हैं 12 पर बैटिंग करते हुए, और 46 रनों की अविजित साझेदारी। गेंदबाजी में परिवर्तन, परेश भाई आक्रमण पर आते हुए कमाल की पारी के लिए परेश भाई ने 35 रन बनाए, धुआंधार बैटिंग की। ओवर पिच ड्राइव किया है वी में, कारपेट ड्राइव, सीधे फील्डर के पास 1 ही रन मिलेगा। ओहो, अपना विकेट फेंकते हुए यहां पर ऐसे लगा था कि रन तो आसानी से बनेगा, लेकिन काफी लेजी रहे और विकेट फेंक दिया गया है प्रायुष द्वारा। और अब मैदान में प्रवेश कर रहे हैं रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 8 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हितेश गांधी। तो ये गेम प्लानिंग का हिस्सा था, क्योंकि हितेश भाई डगआउट में मौजूद थे और ऐसे सिचुएशन में नहीं आएंगे तो कब आएंगे। इनसे खतरनाक बैट्समैन शायद ही कोई हो सकता है रुवाई प्रीमियर लीग में। अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा, गेंदबाज भी तगड़े हैं, बहुत अच्छी गेंद, मसल बॉलर जैसे होते हैं उस तरह के बॉलर है ये, कंधे का जोर लगाते हैं, इनके कंधे मजबूत है और यॉर्कर्स अच्छे डालते हैं, अच्छे पेस के साथ डालते हैं, अच्छा ऑलराउंडर है परेश। हितेश गांधी आए हैं मैदान में, लेकिन पानी गर्म हो चुका है, मेक श्योर करना होगा कि पानी नाक के ऊपर से ना जाए, नहीं तो डूबने वाली सूरत होती है। अब गेंदे बचे 22 रन चाहिए 61, और नो बॉल का इशारा। अभी 61 रन चाहिए, क्योंकि पहले गेंद पर रन पूरा ही नहीं हुआ था, बैट्समैन पहले रन के प्रयास में ही रन आउट हुए थे। फ्री हिट टर्न कर दिया इस बार, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, थोड़ी कमजोर गेंद थी लेकिन अच्छे से टाइम नहीं कर पाए और 1 रन पर संतुष्ट करना पड़ा है जाकी को। थोड़े निराश रहेंगे क्योंकि इस पर बाउंड्री बटोर सकते थे, कोशिश की उन्होंने लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन, 60 रन चाहिए। इस समय 5 ओवर का खेल चल रहा है, 3 गेंदें इस ओवर में बची है, यानी कि 21 गेंदों में 60 रन। और खतरनाक हितेश गांधी स्ट्राइक पर, ओ बढ़िया गेंद थी लेकिन अच्छा खेला उसको, नो बॉल का इशारा। ये दूसरी नो बॉल है इस ओवर में। गेंदबाजी लेंथ को हम देखें तो इस बार बहुत अच्छी थी, लेकिन नो बॉल है, ओवर स्टेपिंग कर बैठे मेरे ख्याल से। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ और 50 रन पूरे। नवकार सनराइजर्स के 50 रन पूरे। पिछले सीजन में कमाल का प्रदर्शन रहा था हितेश गांधी का, मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। इस मैच में जब बल्लेबाजी के लिए आए तो काफी रन्स बनाने की आवश्यकता थी, बहुत कम। इस बार हुक कर दिया है, अब की बार कोई मौका नहीं फील्डर के पास और सीधे स्टैंड में 6 रन। जैकी बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए 6 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन और 52 रन चाहिए।
52 रन अभी भी चाहिए। ये मैच बहुत रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। परेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फुलर लेंथ, इस बार गलत लाइन पर बल्ला चला बेटे, अच्छी गेंद थी, बीट किया बैट्समैन को। विकेट कीपर ने स्टंप्स बिखेरने की कोशिश की थी लेकिन निशाना चूक गया, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। डॉट गेंदों से दबाव बनता जाएगा, बड़े स्ट्रोक जब भी आएंगे तो बॉलर पर दबाव ट्रांसफर होता रहेगा। आशा निराशा के बीच में झूलता हुआ ये मैच, ये क्रिकेट का खेल है, संघर्षजनक क्रिकेट रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9 में। 19 गेंदें और 52 रन। इस बार बॉलर की दिशा में लीडिंग एज और बढ़िया कैच, एक अच्छी पारी का खात्मा होता हुआ परेश को मिलने वाली है एक और सफलता। पहली सफलता मिली है, पहले बैट्समैन रन आउट हुए थे और कुल मिलाकर दूसरे विकेट का पतन, लेकिन बेहतरीन पारी खेलने के बाद पवेलियन में लौटते हुए 37 रनों का योगदान दिया है जैकी ने। अब 3 ओवर में 52 रन चाहिए, 3 ओवर में 52 रन चाहिए। स्कोर हुआ है 56 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 37 रन बनाने के बाद जैकी पवेलियन के बराबर 4 चौके जड़े उन्होंने और 2 सिक्सर्स, मात्र 20 गेंदों का सामना किया। एक मौका दिया है उन्होंने इस मैच में अपनी टीम को। अब सारी जिम्मेदारी हितेश गांधी के कंधों पर है और अब नए बैट्समैन केतन भाई। एक नए सिरे से अब खेल की शुरुआत करनी होगी इन दोनों भी बल्लेबाजों को। केतन भाई के सपुत्र ऋतिक ने तो बढ़िया बैटिंग की है दोनों भी मैचेस में, पहले मैच में 40, इस मैच में 46, लेकिन विपक्षी टीम में है इस समय। अभी केतन भाई से भी वो उम्मीद की जा सकती है कि उन्हीं की तरह अच्छे शॉट्स खेले और हितेश गांधी को अच्छा साथ दे, लंबी पार्टनरशिप बनाए, अपनी टीम को जिताए। वैसे काम मुश्किल है लेकिन यही तो मजा है ना, आसान काम तो हर कोई कर लेता है, मुश्किल काम करने में जो मजा है वो किसी और बात में कहा। 18 गेंदें और 52 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए नवकार सनराइजर्स को। नवकार सनराइजर्स और एमआर स्ट्राइकर्स के बीच में ये तीसरा मैच आप देख रहे हैं रुवाई प्रीमियर लीग सीजन 9। रिक्वायर रेट 17.33 रन प्रति ओवर। 5 ओवर में 56 बने हैं, 3 ओवर में 52 चाहिए। लेकिन जब तक हितेश गांधी क्रीज पर है तब तक आशाएं जीवित रहेंगी नवकार सनराइजर्स की, क्योंकि ये जब एक मारते हैं तो उसके बाद लगातार मारते ही रहते हैं। ओह, मिस टाइम शॉट, विकेट कीपर तक पूरी तरह से कैरी नहीं हुई। अच्छा एफर्ट विकेट कीपर का, थोड़ी आगे गिरी, थोड़ी दाहिनी तरफ थी उनके, बाल बच गए हितेश गांधी। दबाव बल्लेबाजों पर जरूर है, राजा गेंदबाजी करते हुए इस 6ठे ओवर में। एक और अच्छी गेंद, और मुझे ताज्जुब होता है कि बैटिंग पावर प्ले नहीं लिया गया। 7वें ओवर में ही बैटिंग पावर प्ले लागू होगा। बैटिंग पावर प्ले लेने की जरूरत थी क्योंकि रन्स ज्यादा बनाने हैं। 16 गेंदों में 52 रन चाहिए। चलिए, हितेश गांधी की भी एक ना चलने दी है पहली 3 गेंदों पर। जबरदस्त गेंदबाजी राजा भाई द्वारा, बल्कि ऋषभ गेंदबाज है, नहीं राजेश भाई, यस। अपना अनुभव झोंकते हुए सटीक लेंथ पर गेंदबाजी जारी है। इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, एलिवेशन नहीं है, कारपेट के सारे गेंद ट्रैवल हो रही है, मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। साधारण स्तर का क्षेत्ररक्षण वहां पर मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री लाइन के करीब गलती हुई फील्डर से।
जहां पर 1 रन बनना चाहिए था वहां पर 4 रन मिले हैं। और क्या यहां से मैच में और ज्यादा ट्विस्ट निर्माण हो सकता है? 4 रनों से बढ़ा हुआ स्कोर 61 रन, अब चाहिए 47। मात्र 14 गेंदों का खेल शेष है। 47 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम 14 बॉल्स। स्विंग एंड मिस। भोजन की शुरुआत हो गई है, सभी स्वादिष्ट भोजन का लाभ ले रहे। 13 गेंदे 47 रन। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जगह मिली थी, फायदा उठा नहीं पाए केतन भाई। डॉट गेंद। तो इस तरह से ये बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ राजा भाई का। राजा भाई ने गजब की गेंदबाजी की, वापसी अच्छी रही। पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे, लेकिन ये ओवर 2 अच्छे बैटर सामने होने के बाद बावजूद भी उन्होंने बढ़िया बॉलिंग की। सिर्फ 5 रन खर्च किए और 4 डॉट गेंदें की इस ओवर में। कमाल की गेंदबाजी। 6 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 61 रन। 2 ओवर में अब 47 रन चाहिए और अब बैटिंग पावर प्ले। पिछले ओवर में ही बैटिंग पावर प्ले लेना चाहिए था मेरे ख्याल से, वो गलती की है बल्लेबाजों ने, लेकिन अब देखना है उसको इस ओवर में सुधार पाते या नहीं। हितेश गांधी जरूर क्रीज पर है, लेकिन वो जो कहते हैं कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अभी तक उतने कॉन्फिडेंट लगे नहीं है, लेकिन कभी भी पलटवार कर सकते हैं, उनसे उम्मीद जरूर की जा सकती है। लेकर ऋषभ 12 बॉल्स एंड 47 रन टू गेट। हमारे अशोक भाई का अधिक स्वागत है आरपीएल कमेटी की तरफ से। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर इस बैटिंग पावर प्ले में। मैन एट डीप एक्स्ट्रा कवर, मैन एट लॉन्ग ऑन एंड मैन एट डीप मिड विकेट। बैटिंग पावर प्ले की पहली गेंद लेकर ऋषभ। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड एंड से गेंदबाजी करते हुए। चैलेंज का फेमस नॉर्थ एंड चैलेंज ग्राउंड का लंबा हिट लेना चाहते थे, पैर पर टकराई है, गेंद पीछे जा रही है। अपील हुई लेग बिफोर की, लेकिन अंपायर ने उसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। लेग बाइज का इशारा। एक कदम से कुछ होने वाला नहीं है। 100 बातों की एक बात यह है कि अब ओस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है नवकार सनराइजर्स की। स्कोर 46 चाहिए। एक और बढ़िया गेंद। पहला विकेट जब से गिरा है वहां से हम देख रहे हैं कि पारी धीमी हो गई। प्रायुष ने हालांकि विकेट फेंक दिया, प्रायुष भी अच्छा खेल रहे थे, और जाकी खासतौर पर जाकी का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। और गेंदबाज हावी नजर आते हुए पिछली 8 गेंदों पर सिर्फ 6 रन आए हैं। क्लीन बॉल स्ट्रेट थ्रू, विकेट का पतन। और अब टीम के ओनर नमन भाई मैदान में आते हुए। मात्र 9 गेंदें बची है जीतने के लिए, अभी भी 46 रन चाहिए। रुवाई प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से हम थैंक्स कहना चाहेंगे सभी स्पॉन्सर्स को और सपोर्टर्स को। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल साहब, महापौर मैडम भिवंडी निजामपुर शहर, महानगरपालिका प्रतिभा विलास पाटिल मैडम, स्पेशल थैंक्स आपको हम कहते हैं। ड्रेस स्पॉन्सर शाह प्रवीण कुमार जी, मिलापचंद जी पिंडवाड़ा। ट्रॉफी स्पॉन्सर स्वर्गीय शाह अशोक कुमार जी, इंदरमल जी पिंडवाड़ा। टॉस का बॉस स्पॉन्सर शाह प्रवीण कुमार जी, बाबूलाल जी पिंडवाड़ा। वाटर स्पॉन्सर श्रीमती फूलीबेन अनुराज जी पिंडवाड़ा। ऐसे बीच अगली गेंद ड्राइव करते हुए बिल्कुल सामने लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 ही रन मिलेगा। अब तो केवल हवाई फायर्स की आवश्यकता है, छक्कों में डील करना होगा, तब जाकर ये मैच रोमांचक बन सकता है। 8 गेंदे 45 रन। हवा में गेंद और सीधे फील्डर के पास मिड ऑफ पर, लेकिन कैच ड्रॉप जरूर हुआ है, लेकिन मैच तो लगभग पकड़ लिया है एमआर स्ट्राइकर्स ने। अगली गेंद। ओहो हो, ये अब बताता है कि हितेश भाई का फॉर्म इस सीजन में कैसा है। पिछले सीजन में जब गेंद बल्ले पर आ रही थी तो मैदान के बाहर ज्यादा जा रही थी, लेकिन अब फुल टॉस गेंद बल्ले पर आ नहीं रही है।
होता है, समय समय की बात होती है, लेकिन वापसी करनी होगी उनको, क्योंकि केवल ये एक मैच नहीं है, ये नॉकआउट टूर्नामेंट नहीं है, लीग फॉर्मेट में टूर्नामेंट है, आगे भी मैच खेलने हैं, तो उनका फॉर्म में आना बहुत ही जरूरी। मात्र औपचारिकता शेष, 6 गेंदें शेष, 45 रन चाहिए। टीम के स्पॉन्सर्स को भी हम थैंक्स कहते हैं। यशवीर योद्धा के स्पॉन्सर रहे लक्षित कुमार जी, सुरेश कुमार जी, परमार 11 के अमित कुमार जी, प्रवीण चंद जी, एमआर स्ट्राइकर्स के मनोज डी एंड ऋषभ बी, सोटानी फाइटर्स के रॉबिन बी और एक सदग्रस्त, नवकार सनराइजर्स के नमन पी एंड भावेश ए, विहांश वॉरियर्स जिनको हम अगले मैच में एक्शन में देखेंगे, उस टीम के ओनर है आशीष यस एंड अमित वी। थोड़ा सा लूप देखने को मिला, थोड़ी सी फ्लाइट थी, जड़ में रखी हुई गेंद बल्ले से करने का प्रयास था, अपील हुई, हालांकि लेग बाइस के जरिए सिंगल आया है। इस टूर्नामेंट के फूड स्पॉन्सर्स है शाह रमेश चंद जी, समरतमल जी पिंडवाड़ा। और इस बार अच्छा शॉट, फुल टॉस का पूरा टोल लेते हुए 6 रन। पहला सिक्सर हितेश गांधी के बल्ले से, भले ही मैच उनके हाथ से निकल गया है, लेकिन यदि कुछ बड़ी हिट लगाते हैं तो अगले मैच में उनका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा ऊपर रहेगा। फूड स्पॉन्सर्स शाह रमेश चंद जी, समरतमल जी पिंडवाड़ा, शाह सुरेश कुमार जी, मेलाप चंद जी पिंडवाड़ा, स्वर्गीय बालिका बेन अमृतलाल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बालिका बेन भरत कुमार जी पिंडवाड़ा, शाह अरविंद कुमार जी, नवलमल जी वीरवाड़ा, शाह उदय राज जी, वीरचंद जी नांदिया, राठौड़ परिवार झाड़ोली, स्वर्गीय शाह जयंती लाल जी, वजयराज जी पिंडवाड़ा, शाह ललित कुमार जी, मगन लाल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती श्यामाबेन उत्तमचंद जी नांदिया, श्रीमती कांताबेन उत्तमचंद जी नांदिया, श्रीमती कंचनबेन अमिलापचंद जी पिंडवाड़ा। एक और फुल टॉस, एक और चली साजन के घर, एक और छक्का। फूड स्पॉन्सर्स शाह विक्रम कुमार जी, नैनमल जी पिंडवाड़ा, सिद्ध क्रिएशन, श्रीमती लीलाबेन चंपतलाल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती आशाबेन करण राज जी पिंडवाड़ा, स्वर्गीय शाह प्रतिपाल जी, धर्मचंद जी पिंडवाड़ा, स्वर्गीय सुशीलाबेन, दिनेश कुमार जी पिंडवाड़ा। 2 गेंदों पर 2 छक्के, क्या तीसरा? और ये भी फुल टॉस बन रही थी, लेकिन इस बार बल्ले पर ले नहीं पाए। स्वर्गीय सुशीलाबेन, दिनेश कुमार जी पिंडवाड़ा, स्वर्गीय रुक्मिणीबेन ताराचंद जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बसीबेन किशनलाल जी वीरवाड़ा। इस बार कैच का मौका बना है, लेकिन कैच ड्रॉप। हालांकि मैच में केवल औपचारिकताएं शेष है, मुकाबला पूरी तरह से झुक चुका है एमआर स्ट्राइकर्स के पक्ष में और लगातार दूसरी जीत की तरफ इस समय अग्रसर है इस टूर्नामेंट में। एमआर स्ट्राइकर्स 2 पॉइंट्स ऑलरेडी उनके खाते में थे, उसमें और 2 जोड़ दीजिएगा। मैच फिनिश, लगातार दूसरी जीत दर्ज करती हुई वाई प्रीमियर लीग सीजन 9 में एमआर स्ट्राइकर्स टीम। कांग्रेचुलेशंस टीम एमआर स्ट्राइकर्स। स्पॉन्सर्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती सुधाबेन चंपालाल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती बालिका बेन चंपालाल जी नांदिया, शाह केतन कुमार जी, जयंती लाल जी नांदिया, शाह राकेश कुमार जी, जवाहरमल जी पिंडवाड़ा, श्रीमती शकुंतला बेन दिनेश चंद्र जी झाड़ोली, श्रीमती उर्मिला बेन हिम्मतलाल जी नांदिया, शाह प्रकाश चंद जी, धर्मचंद जी पिंडवाड़ा, शाह नरेंद्र कुमार जी, चरणलाल जी पिंडवाड़ा और शाह दिनेश कुमार जी